हमारे राजस्थान के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी परनामी साहब, आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद राज्यसभा आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य और हमारी यहाँ की स्थानीय सांसद बहन मंजू जी, पूर्व सांसद रामचरण जी बोरा साहब और मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य, सम्माननीय विधायक, जनप्रतिनिधिगण, नौजवान साथियों, बहनों, वैसे आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब के बारे में आप जानते हैं कि हम सब में से ही और आप आगे बढ़ करके और राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ये सब जानते हैं कि राजस्थान के इलाके में किस प्रकार की जरूरत है, राजस्थान में किस प्रकार विकास के और आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। हम सब के बीच में से ही निकले, प्रत्येक क्षेत्र के कण कण से वाकिफ, किस इलाके को किस प्रकार का विकास चाहिए, किस प्रकार से यहाँ के आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की जरूरत है, किस प्रकार का रोजगार हमारे युवाओं को चाहिए, ये इन सब के मन में है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कई प्रयत्न किए। ये आप सब जानते हैं, क्या आवाज नहीं आ रही है क्या पीछे? ये आप सब जानते हैं कि इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही कई ऐसे काम किए जिनकी राजस्थान की जनता को सख्त जरूरत थी, और उन सबको ध्यान में रखते हुए आपने कई ऐसे काम किए। आप सब जानते हैं, ये अपनी बात अपने मुखारबिंद से कहेंगे, चाहे ईआरसीपी का काम हो, चाहे डब्ल्यूआरसीपी का काम हो, चाहे हरियाणा से पानी लाने का काम हो, चाहे राजस्थान में औद्योगिक विकास का काम हो, चाहे रोजगार का काम हो। आम आदमी को रोजगार की आवश्यकता है, उसके लिए जो इन्होंने प्रयास किया ये आप सबके सामने है। इन्होंने कांग्रेस सरकार ने जो कमियां रखी, जो उनको पता ही नहीं था कि इतनी सीटें और वैकेंसी है, उनको रिक्त और सीटों का पता भी नहीं था। आपने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अधिकारियों को पाबंद किया कि ये आप पता लगाइए कि यहाँ पर कितनी सीटें रिक्त है, ताकि नए नौजवानों को रोजगार दिलाया जा सके। सबसे पहले इन्होंने 38,000 पद सृजित किए और रिक्त पद घोषित किए, और उसके बाद में अभी 90,000 सीटें इन्होंने खोज करके निकाली और उनका कैलेंडर भी जारी कर दिया, टाइम बाउंड प्रोग्राम जारी कर दिया, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके। इस प्रकार का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। यही नहीं, इनको मालूम है कि राजस्थान में औद्योगिक विकास करवाया जा सकता है, तो ये सबसे पहले महाराष्ट्र में गए, वहां से 4.5 लाख करोड़ का एमओयू करके आए। 4.5 लाख करोड़ कम नहीं होता। उसके बाद भी ये रुके नहीं, ये गए जापान और वहां जाकर के भी इस प्रकार का इन्होंने प्रयास किया और वहां से भी एमओयू करके आए, और हमने उनका अभिनंदन यहां पर किया था। लेकिन इनका जी नहीं भरा, इसके बाद भी संतुष्टि नहीं हुई कि मेरे राजस्थान को और विकास की जरूरत है। ये अभी गए इंग्लैंड और वहां जर्मनी, वहां जाकर के और बहुत बड़े और एमओयू करके आए, और निश्चित रूप से वो लोग राजस्थान में आकर के यहाँ के विकास में अपना योगदान देंगे। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रयास तो कई सरकारों ने किए, लेकिन पहले की सरकारें उन एमओयू को धरातल पर नहीं उतार पाई। क्यों नहीं उतार पाई? उसका कारण है कि वो सरकारें स्थिर नहीं थी। कोई टांग खिंचाई कर रहा था और कोई कैंप कर रहा था होटलों में, कोई सरकार गिराने का प्रयास कर रहा था और कोई सरकार बचाने में पूरे 5 साल लगा दिए। तो ऐसी स्थिति में कोई निवेशक अपने गाढ़े पसीने की कमाई डुबाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अब पता है उन लोगों को कि डबल इंजन की सरकार है,
देश में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, जिनका पूरा आशीर्वाद राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी पर है और डबल इंजन की सरकार बनी है। दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर काम कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से भजन लाल जी भी गए और कम इन इंडिया, मेक इन राजस्थान की तर्ज पर आपने राजस्थान में और उद्योग स्थापित करने के लिए उनको आमंत्रित किया। निश्चित रूप से उन उद्यमियों को ये विश्वास कायम हो गया कि ये डबल इंजन की सरकार है। ऊपर भी बीजेपी की सरकार, नीचे भी बीजेपी की सरकार, और दोनों की इच्छा शक्ति मजबूत है, दोनों की इच्छा शक्ति दृढ़ है। और इस विश्वास के साथ वो हिंदुस्तान में आएंगे, वो राजस्थान में आएंगे, यहाँ उद्योग स्थापित करेंगे, हमारे इन नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर संपन्नता बढ़ेगी, आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और विकास के आयाम स्थापित होंगे। राजस्थान को राजस्व प्राप्त होगा, जिससे राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। मैं अधिक समय आपके बीच में नहीं रहना चाहता। आज करवा चौथ का त्योहार है। आदरणीय भजन लाल जी ने कहा मत करो, क्यों रोकते हो? करवा चौथ का त्योहार है, लोग नाराज होंगे, लेकिन हमारे जनता जनार्दन और आयोजक हमारे ये जो हमारे यहाँ के और कार्यकर्ताओं ने भी और ये उत्साह दिखाया और ये कार्यक्रम इन्होंने और यहाँ पर रखा, तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। यदि घर जाओगे तो गालियां तो नहीं मिलेगी, चिंता मत करना। उनको विश्वास दिलाना कि मैं जहां गया था, हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए ही हम मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। इसलिए वो आपको घर में भी डांटी नहीं पड़ेगी, चिंता मत करना, थोड़ा धीरज और रखना। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।